हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो चलिए, एक आजकल बहुत ही मुद्दा ज़्यादा चल रहा है और मेरे से पर्सनली भी लोग पूछते हैं, शादी हो गई है, बच्चे हैं छोटे या जॉब करते हैं, अब प्रिपरेशन कैसे करें। कोई भी एग्ज़ाम है, हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिलता है, पूरा दिन बच्चों में काम में चला जाता है। तो हम कैसे, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए हमें जिससे हम प्रिपेयर कर सकें अपनी। कोचिंग जाने का टाइम नहीं है क्योंकि जाने भी नहीं देते हैं, कुछ लोगों को ऐसी जगह होते हैं कि वहाँ उनके अवेलेबल ही नहीं होती है कोचिंग, तो घर पर रह के कैसे पढ़ें। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके सपने आपके हैं, प्रॉब्लम्स भी आपकी हैं, सॉल्यूशन भी आपके पास है। अगर शादी हो गई है, बच्चे छोटे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तभी भी आपको अपने लिए तो लड़ना पड़ेगा, अपने लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि सुबह के टाइम जब हम सो के उठते हैं, वो टाइम थोड़ा-सा किसी का लेट हो जाता है, किसी का जल्दी होता है, तो आप कोशिश कीजिए उस टाइम पे पढ़ लीजिए। या फिर बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, अगर स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, बच्चा सो जाए, उस टाइम पे पढ़ लीजिए। अब बहुत सारे लोग हँसते हैं क्योंकि ये ट्रिक जब मैंने फ़ॉलो कर रखी है, क्योंकि मेरी डॉटर भी छोटी थी उस टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं आपको सही बताऊँ तो कान में लीड लगा लो, अपने जो नोट्स हैं, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपके फ़ोन में, आप अपने फ़ोन में उसको वॉइस नोट्स की तरह ऐड कर लो और बाद में हेडफ़ोन लगा के सुन लो। आप कुछ भी कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, सब्ज़ी काट रहे हो, आटा वगैरह लगा रहे हो, किचन में कोई काम कर रहे हो, तो आप हेडफ़ोन लगा के आराम से सुन सकते हो। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो रिकॉल हो जाती है, मतलब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना। मैं हमेशा क्या करती थी, अगर कुछ नया पढ़ना है, समझना है, तो वो चीज़ें हमेशा रात में करती थी। जब बहुत शांति हो जाती थी, जब सबका घर का काम हो चुका है, अब मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, तो रात में आप उन चीज़ों को पढ़ लीजिए जो समझनी है आपको, जो समझ नहीं आ रही है और जो रिकॉलिंग का है, क्योंकि रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो रिवाइज़ के लिए आपने नोट्स बना लिए, फ़ोन में ही आप बोल-बोल के वॉइस के थ्रू आप उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए और बाद में हेडफ़ोन लगा के कैसे भी, जब आप घर का कोई छोटा-मोटा वैसा काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है इतना बोलने की या सुनने की, तो उस टाइम पे आप वो यूज़ कर सकते हैं, खासकर किचन में। आप हेडफ़ोन लगाओ, आपका रिवाइज़ हो गया। तो रिवीज़न का काम तो आपका ऐसे छोटे-मोटे कामों के टाइम पे हो ही जाएगा। नेक्स्ट है कि रात में देखिए, बच्चों को आप सुला के, अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप बच्चों को सुला के उसके बाद अपना टाइम निकाल लीजिए। अदरवाइज़ रात का टाइम मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा पीसफुल होता था, क्योंकि कोई शोर नहीं है, कोई शराबा नहीं है, कोई चिल्लाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई किसी भी तरह का आवाज़ आती ही नहीं है। तो वो टाइम है आपका जब आपका माइंड फ्रेश होता है। आप कहेंगे कि माइंड, रात में नींद आती है हम लोगों को। देखिए, अगर आपने सोच लिया कि मुझे नींद आएगी, तो नींद आएगी। आप 1 रोटी कम खा लीजिए, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद ज़्यादा आती है। 1 रोटी कम खा लीजिए, 1-2 घंटे पढ़ लीजिए। आपका जो भी इम्पोर्टेंट कवर जो भी करना है, आपको चैप्टर है, जो भी टॉपिक है आपको कवर करना है, वो 1-2 घंटे में आप आराम से कर लीजिए। फिर आप अपना खाना खा लीजिए, अगर आपको और भूख लगी है। वैसे मैंने देखा है, मैंने अपने ऊपर ट्राई किया था कि खाना जब कम खाते हैं तो भूख इतनी, मतलब भूख कम लगती है, ज़्यादा लगती है। उससे एक कम रोटी खाएँगे या फिर थोड़ा-सा कम खाना खाएँगे तो नींद नहीं आती। तो ये मैं खुद के लिए ट्राई करती थी ऐसी चीज़ें, और मैं आराम से पढ़ पाती थी। मेरा रात में ही होता था कि मैं 11 बजे से, अगर लग रहा है कि 11 से 1 या 2 बजे तक मैं आराम से पढ़ लेती थी। अपने पूरे टॉपिक्स जो भी मुझे कवर करने हैं वो कवर कर लेती थी। उसके बाद जैसे ही दिन में टाइम मिला, वो एक जो रिवाइज़ करना है मुझे, वो आपने ऑडियो सेव कर लिया और उस ऑडियो को फिर बाद आपने हेडफ़ोन लगा के सुन लीजिए। देखिए, ये जो टाइम है कहीं से कहीं चुराना, कुछ जुगाड़ बिठाना, ये तो आप लोगों से ज़्यादा कौन ही समझेगा। ऐसे जुगाड़ तो हम हर टाइम लगाते हैं, तो पढ़ने के लिए भी क्यों ना ऐसे जुगाड़ लगा लिए जाएँ। बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है कि अगर आप जॉब करते हैं, देखिए जॉब करते हैं तो आने-जाने का टाइम है, उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। आप कैब में जा रहे हो, मेट्रो में, बस में, कहीं भी जा रहे हो, आप उस टाइम पे अपने वो ऑडियोज़ जो भी आपने रिकॉर्ड किया उसको कान में लगा लीजिए और आराम से सुन लीजिए। लंच टाइम मिलता ही होगा आपको अपने ऑफ़िस में, अपने वर्क प्लेस में, उस टाइम को यूज़ कर लीजिए। तो आने-जाने का टाइम तो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि एक आईएएस थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, जो कि जॉब में थी और उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे-कैसे अपने टाइम का यूज़ किया। उन्होंने बताया कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो वो अपने आने-जाने टाइम में, जो ऑफ़िस जाती थी, आती थी, उस टाइम में वो कवर किया करती थी। तो ये तो सबसे बढ़िया आपके पास, अगर आप जॉब कर रहे हो और आने-जाने के टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हो, तो इससे बढ़िया हो ही क्या सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से इन चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए। रात का टाइम निकालिए, बच्चे सोने के बाद का टाइम निकालिए, अपने ऑडियो जो नोट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लीजिए, उनको सुनिए, तो आराम से आपके कवर हो जाएँगे। बट टेंशन ना लीजिए कि कोई टोक रहा है, हेल्प नहीं कर रहा। देखिए, किसी से भी उम्मीद लगाना बेकार है आज के टाइम में। कोई भी आपकी हेल्प इस वे में नहीं करेगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। और किसी से भी आपको बिल्कुल भी ये सोचना ही नहीं है कि कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई नहीं करता। आपके सपने हैं, आपकी प्रॉब्लम है, आपका स्ट्रगल है, आपको ही फेस करना है। और ट्रस्ट मी, ये सारे स्ट्रगल, ये सारे फेजेज़ को क्रॉस करके जब एक सक्सेस हाथ लगती है ना, तो उसकी जो खुशी होती है वो दुनिया में हर एक चीज़ जितनी भी आपने पास्ट में किया वो सब भुला देती है। वो कहते हैं ना, वसूल हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो मुझे तो ऐसा ही लगा था। आई होप कि आपको भी जल्दी से ऐसा लगे, आपको भी एक सक्सेसफुल जॉब मिले, जो आप करना चाहते हो, एक सक्सेस आपको मिले, आपका ड्रीम पूरा हो। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।